तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट गेट 2026 देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मुझे मैसेज करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम, हर जगह। सर लास्ट के 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं, लास्ट के 10 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, और एक टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो लास्ट के 10 दिन में क्या करता है। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट के 10 दिन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा जो गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी, क्योंकि रैंक तो कुछ बच्चों की आती है और जिन बच्चों की रैंक आती है वो हमारे पास गलतियां कम करते हैं। तो लास्ट के 10 दिन में क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपके लास्ट के 10 दिन होने चाहिए, वो पूरी कहानी आपको 10 मिनट की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारे पास लास्ट 10 दिन का हमारे पास रियलिटी चेक क्या है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन, कि भाई यदि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी अपने सिलेबस को आप कंप्लीट करने में लगे हुए हो, तो ये सही स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके पास समय है रिवीजन करने का, ठीक है। यदि कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया है, ठीक है, अब उसको पढ़ना बंद कर दीजिए बिल्कुल। अब के बाद आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करने के साथ साथ आप टेस्ट दो और टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो। नया कुछ भी पढ़ने के चक्कर में अब आपको दोस्तों नहीं पढ़ना। यदि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, छूट गया, कोई बात नहीं, अब उसको चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। This is time all about optimization, strategic revision and building exam temperament. अभी ये समय जो है हमारे पास भैया, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन का ये समय है कि जिससे कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे तो चीजें उतनी ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी, तो एग्जाम के टाइम में आपको परेशानी दोस्तों नहीं होगी, ठीक है। बिल्डिंग एग्जाम टेम्परामेंट मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो आपको भी उस माहौल में ढलना है कि 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस किस तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। सर कितने मॉक टेस्ट थे उसकी भी बात करूंगा, लेकिन आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोस्ट स्टूडेंट लूज प्रीसियस मार्क्स हियर ड्यू टू पैनिक एंड पुअर स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि लास्ट के 10 दिन में पैनिक कर जाते हैं। भाई साल भर जिसने मेहनत करी है, ठीक है, तो उसको पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान वही होता है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, वो लास्ट के 10 दिन में घबरा जाता है। जिसने कुछ मेहनत नहीं की वो चल रहता है कि भाई ठीक है, मैंने तो मेहनत की नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। भाई सब पैनिक नहीं कर रहे, बिल्कुल लास्ट के 10 दिन में आप आराम से कूल रहो। पूरे साल आपने पढ़ाई की है, बस अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो, कुछ इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, कुछ मॉक टेस्ट लगा लो 2 या 3, ठीक है। ज्यादा हैकडक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे साल यदि आपने पढ़ाई की है तो लास्ट के 10 दिन में बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी रैंक आने वाली है। अब पूरे साल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको थोड़ा पैनिक करने की जरूरत है, उनको इधर उधर से परेशान होने की जरूरत है, लेकिन उनको भी परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं कि लास्ट 10 दिन में आप कितना भी परेशान हो लो, आप टॉप तो मार नहीं सकते हो। हाँ, लास्ट के 10 दिन में इतना जरूर कर सकते हो, क्वालिफाई का जुगाड़ बना सकते हो, ठीक है, कि भैया गेट क्वालिफाई हो जाए। आप प्लानिंग कर लो कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, इस सब्जेक्ट का महारिविजन कर लेता हूं, यहां से इस सब्जेक्ट का महारिविजन सर ने अच्छे से कराया। जैसे कि मान लो किसी ने टीओसी नहीं पढ़ा हो बिल्कुल भी, वो टीओसी में मेरा महारिविजन कर लेगा तो उसके टीओसी में ये बात पक्का है 50% मार्क्स आ जाएंगे। कंपाइलर डिजाइन नहीं पढ़ा है, कंपाइलर डिजाइन मेरा महारिविजन कर लेगा 50% नंबर आ जाएंगे। सीएन नहीं पढ़ा है, मेरा महारिविजन कर लेगा 50% नंबर आ जाएंगे। तो मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी देता हूं कि मेरे महारिविजन देख लिए ना उसने, तो 50% मार्क्स उसके गारंटी है कि उसके आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट के 10 दिन में हमारे पास आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, जिससे कि आपकी रैंक दोस्तों क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, ठीक है। What to do? PYQs are not negotiable. लास्ट में हमारे पास लास्ट के 10 दिन में प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लो आप, ठीक है। यदि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके ऑलरेडी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो सेम पैटर्न पे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम पैटर्न पे रिपीट हों, उन क्वेश्चंस को जरूर देख लो। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कि आपको पता चलता है कैसा पेपर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो PYQs जरूर सॉल्व कर लो। यूज ओनली शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स यूज करना बंद कर दो भाई। फुल नोट्स आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, शॉर्ट नोट्स का दोस्तों क्या करना है, आपको यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड मतलब 2 से 3 मैं सजेस्ट करूंगा। मैंने 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सजेस्ट किया है कि 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो लास्ट के 10 दिन में, उससे ज्यादा नहीं लगाने। ऐसा नहीं कि भाई रोज ही मॉक दे रहा हूं, रोज ही मॉक दे रहा हूं, ना ना ना, इतनी जरूरत नहीं है आप, ठीक है। एनालिसिस कीजिए बढ़िया तरीके से। जब मॉक टेस्ट लगाओ तो एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के लिए आपके पास समय होना चाहिए कि हाँ कहां कहां पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जो सेम मिस्टेक यहां पे हुई है वो गेट के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। वो कब पता चलेगा? जब आप टेस्ट का
एनालिसिस करोगे मेरा सवाल क्यों गलत हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या था, सिली मिस्टेक थी, फॉर्मूला भूल गया था, या कंसेप्ट रिकॉल नहीं कर पाया, जो भी वजह थी, ठीक है, उस चीज पे काम कर लीजिए। ठीक है, फिक्स हाई वेटेज और वीक एरिया, जिस भी टॉपिक्स, जिस भी सब्जेक्ट का वेटेज काफी हाई है, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हम पार्सिंग की बात करें, टॉप डाउन पार्सर में LL1 पार्सर के क्वेश्चन आते हैं। LL1 पार्सर में क्या होता है, पार्स टेबल के क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कराया था कल ही टॉपिक। ठीक है, कि यहां से सवाल आता ही आता है। ठीक है, यानी पार्सिंग से सवाल एक कंपलसरी है, एसडीडी सवाल कंपलसरी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो। जो वीक एरिया है, ठीक है, हाई वेटेज वीक एरिया, ठीक है, हाई फिक्स हाई वेटेज वीक एरिया, मतलब कहने का मतलब है जिसका वेटेज तो हाई है लेकिन आपका वीक है, तो उस पर आप काम कर सकते हो कि यहां पे श्योर शॉट है कि सवाल आएगा आएगा, और मेरा ये एरिया वीक है, तो उस पर आप काम करो, जिससे कि आप गेट 2026 में भी उसी पे क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को दोस्तों लगा सको। ठीक है, और वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया भी अपना आइडेंटिफाई कर लो कि भैया ये यहां से तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, इसको मुझे जरूरत नहीं है, हर मॉक टेस्ट में मैं सारे सवाल लगा के जाता हूं, यहां पे ये एरिया मेरा वीक है, इस पे थोड़ा काम कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा, जिस टॉपिक का वेटेज काफी हाई है उसी पे काम करो। जैसे कि मान लो कुछ टॉपिक है रेयर पूछे जाते हैं 20 साल में एक बार, भाई उनको उनको क्या ही मतलब है, उनको आप बहुत पढ़ो, बहुत मेहनत करो, भाई नहीं, जो भी टॉपिक का वेटेज हाई है उन पे काम कीजिए। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है भैया, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्थ मेरी ही खराब हो गई थी। ठीक है, मैं 12-12 घंटे की लगातार क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। अब सोचो हेल्थ की वजह से मैं आज क्लास नहीं ले पाया, मैं महारिविजन की क्लास लेने वाला था लेकिन नहीं ले पाया। ठीक है, सुबह हालत ही नहीं हो रही थी, अभी थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ सबसे ऊपर है, बाकी कुछ भी हो, एग्जाम के दिन आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपका दिमाग सही से काम करेगा, तो आप पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। प्रॉपर नींद लो, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, टेक प्रॉपर स्लीप लो भैया। जब आप सही से नहीं सोते तो दिमाग नहीं काम करता है। मैं भी रात में सही से नहीं सो पाया था, तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। सही से आपको सोना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, लास्ट के 10 दिन में 6 से 8 घंटे सोना है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखिए भैया, प्रॉपर स्लीप लीजिए। व्हाट नॉट टू डू, स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, कि भैया कुछ पढ़ाई नहीं है, कोई नया टॉपिक में आप कूद जा रहे हो, भैया नए सब्जेक्ट में जो पढ़ानी है उसमें मत कूदो। ठीक है, रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल नया कुछ पढ़ाई नहीं है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब वो पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने, स्किपिंग टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है, ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियोस एंड गेटिंग पैनिक, रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है भैया, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपको आ सकती हैं आपके फीड में कि हाँ ये हो गया वो हो गया, नहीं नहीं, इन सब चीजों से बचना है। लास्ट के 10 दिन में कूल एकदम रहना है। ठीक है, मेहनत करते रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, रिवाइज करते रहो, ठीक, शॉर्ट नोट से, और इसके अलावा 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लो, PYQs देख लो, बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, कंपेयरिंग विद अदर्स, कितनी बार बच्चे क्या होते हैं, यार मेरे मॉक टेस्ट में 40 नंबर आ रहे हैं, इसके 60 आ रहे हैं, इसके 80 आ रहे हैं। कंपेयर मत करो भाई, उसके 60 आ रहे हैं तो उसने ज्यादा मेहनत की होगी, उससे कंपेयर करोगे तो जो तैयारी आपकी है वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने आप से कंपेयर करो। ठीक है, अपने आप से कंपेयर के, हाँ मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, आज मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो मैं कल 1 घंटे ज्यादा पढ़ाई करूंगा। ठीक है, और ज्यादा मेहनत करूंगा। डेली अपने आप से जब आप कंपेयर करोगे, अपने आप से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका इंप्रूवमेंट तभी होता है। जब हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। आपका इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप क्या करोगे, किसी दूसरे से, अपने दूसरे से कंपेयर ना करके अपने आप से कंपैरिजन करोगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एग्जाम डे माइंडसेट फाइनल एडवाइस मेरे पास के, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट। एक्यूरेसी मैटर करती है, ये नहीं कि 65 के 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, भाई जितने अटेम्प्ट करने वो सही अटेम्प्ट करने, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। अटेम्प्ट फेलियर क्वेश्चंस फर्स्ट, जो हमारे पास आसान क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करना है। पहले 40 मिनट ही बता देते हैं किसकी रैंक आने वाली है। फर्स्ट 45 मिनट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 40 से 45 मिनट में जिसने आसान आसान क्वेश्चन, जो 30 नंबर का पेपर बेसिक पूछा जाता है, 30 से 35 नंबर का, यदि वो सॉल्व कर लिया, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, 35 से 30 नंबर आपकी जेब में है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि यार ठीक है, मैं 30-35 नंबर का तो करेक्ट सॉल्व कर चुका हूं, और अभी 2 घंटे मेरे पेपर में बाकी हैं, 2 घंटे 15 मिनट। तो आपका दिमाग और अच्छे से काम करने लगता है। जब हम प्रेशर में होते हैं तो दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है। स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग गए, ठीक है, जहां पे हमारे पास किसी क्वेश्चन ने आपके 10 मिनट खराब कर दिए, तो आसान सवाल भी आप गलत कर सकते हो।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको पहले ही से पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले से देखे, पीवाईक्यूज में सॉल्व किए और आसान है, बेसिक है, तो उन पे ध्यान दे लें। ठीक है, यदि पेपर टफ आता है पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देख के यार पहला क्वेश्चन टफ है, पैनिक हो जाते हैं। भाई टफ है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, टफ यदि पेपर आया है तो सबके लिए होगा, ये बात का ध्यान रखना है। टफ पेपर आपके लिए नहीं बना है। यदि पेपर टफ हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर यदि चाहे ना तो ऐसा ही पेपर बना सकता है भाई, बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, 40 नंबर लाने भारी पड़ जाए किसी को भी। ठीक है भाई, प्रोफेसर तो कुछ भी बना सकता है ना, कहीं से भी पेपर बना सकता है। ठीक है, तो टफ है तो सबके लिए टफ होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन मोटिवेशन। ठीक है, इस समय मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, काम करते रहो। लास्ट के 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन में अपना 100% दो इफेक्टिव तरीके से। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है हेल्थ का, सोने का समय कंप्रोमाइज नहीं करना। बाकी समय कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है, लास्ट के 10 दिन में, लेकिन सोने का समय आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, काम माइंड ग्रेटर देन एक्स्ट्रा सिलेबस। ठीक है, कूल रहो, रिलैक्स रहो। ठीक है, अब ये नहीं कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ऐसा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना पढ़ लिया उसको बस रिवाइज करके टेस्ट दे दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन डन हो गई है यदि, ठीक है, बस अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि हाँ मैंने अच्छे से मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन होगा। ट्रस्ट अपने आप पे करना बहुत जरूरी है। यदि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे अपने आप पे, तो यार दुनिया तो ट्रस्ट करती ही नहीं है ना। ठीक है, आप पे, और आप भी यदि अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप फिर उन दुनिया वालों से कैसे अलग हो। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, हाँ कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है और मेरा सिलेक्शन होगा। यदि आपके दिल से आवाज नहीं आएगी तो भाई साहब बाकी लोग तो आपको कोस ही रहे ना कि इसका नहीं होगा, वो तो बैठे हैं कि यार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप कम से कम हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। यदि आपने पॉजिटिव सोचा कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो अपने बारे में बिल्कुल भी एक भी शब्द निगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं वो एनर्जी ही है भैया, कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो निगेटिव नहीं बोलना है, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि हाँ ठीक है, स्टे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहना है हमारे पास। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव रखो, विश्वास रखो कि हाँ मैंने मेहनत की, मेरा सिलेक्शन होगा। मेरी साइड से यही था कि लास्ट के 10 दिन में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, कूल रहना है। ठीक है, और बस रिवीजन करो, पीवाईक्यूज देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लो। ठीक है, ज्यादा चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, गेट 2027 की बात करते हैं। यदि 27 की तैयारी आप करना चाहते हो तो इस समय अनअकैडमी के लिए बेस्ट मौका है। 27 में आपको कोर्स मिल रहा है 9,999। 9,999 भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे अफोर्डेबल प्राइस, सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको देता है। इस 9,999 में कंप्यूटर साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, डेटा साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, प्लेसमेंट के बैच का एक्सेस, प्रैक्टिस के बैच का एक्सेस, कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज, यानी कंप्लीट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है। कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो 9,999। पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा होगा। और यदि आप 26 के स्टूडेंट हैं, यदि आपने मेरा कंटेंट देखा होगा तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब की वीडियोस में कमेंट करते हैं, सर कितने लोगों के पेड कोर्स से आपका फ्री कोर्स बेटर है। ठीक है, तो जो फ्री कोर्स बेटर है तो पेड कोर्स कैसा होगा वो आपको पता चल जाएगा यदि आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करोगे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो यहां पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक चीज की गारंटी होती है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, मिलेगा हर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, टाइम पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हमारे पास इसमें फ्री एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, यानी आपको फ्री एक्सटेंशन प्लस गेट एश्योर। गेट एश्योर क्या है, यदि 27 का आपने कोर्स लिया, 27 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 28 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बस बात यही है कि ये ऑफर आज रात में एंड होने वाला है। ठीक है, और जब भी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जब भी आप कोर्स में एनरोल करते हैं अनअकैडमी के, तो एक ही कोड लगाना है सिर्फ आपको, वो कोड का नाम है एडी रूल। ठीक है, इसके अलावा कोई कोड नहीं लगाना है। इसी कोड को लगा के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों क्या हट जाना है, एनरोल कर लेना। कि एडी रूल एक ऐसा कोड है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, एडी रूल हम टीओसी में अप्लाई करते हैं, कंपाइलर डिजाइन में अप्लाई करते हैं, और हम यहां पे इसको सीएन में भी अप्लाई करते हैं। तो हर जगह एडी रूल यानी शॉर्टकट्स हम आपको बताते रहते हैं। तो एडी रूल कोड लगा के आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आ सकते हैं, यदि आप 27 की तैयारी करना चाहते हैं या 28 की तैयारी करना चाहते हैं। 27 के लिए यह सही डिसीजन है, सही समय है, क्योंकि 1 साल का समय लगता है किसी भी गेट एस्पिरेंट को अच्छे से तैयारी करने में। अंडर 100 रैंक लाने के लिए मिनिमम 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 साल ही अभी है। तो ये सही समय है अपने आप को कोर्स के अंदर एनरोल करने का और 2027 में अपना फ्यूचर बनाने का। तो थैंक यू सो मच। और आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं, आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्या आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है अभी,
हर एक गेट एस्पिरेंट जो भी आपके मन में भी चल रहा हो वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। क्यों, रीजन क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं इस वीडियो पे कमेंट करने के लिए, रीजन मैं जान सकूं कि लास्ट के 10 दिन में एस्पिरेंट जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो जिससे कि मैं आगे एक नई वीडियो बना सकूं और आपको सही तरीके से क्या कर सकूं, गाइड कर सकूं। क्योंकि गेट के एग्जाम का देने का एक्सपीरियंस मेरा भी लंबा है। मैंने भी तो 7000 रैंक आई, फाइनल में लिखा 1100 रैंक आई, पास आउट होने के बाद रैंक लिखा 159 रैंक आई। जब मेरी 159 रैंक आई तो मैंने सोचा कि यार अगली बार और लिखूंगा तो अंडर 100 में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं की, ना ही रिवाइज किया, मुंह उठा के टेस्ट देने चला गया, तो खराब रैंक आ गई, ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 500 से भी नीचे चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप रैंक लाना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट के टेस्ट में रहना पड़ेगा हमेशा। तो 4 बार मैंने भी एग्जाम लिखा है, तो मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, कि जो गलतियां आप ना करो। तो इस वीडियो के कमेंट में आप जो इस समय फील कर रहे हो वो फीलिंग जरूर बताना कि लास्ट के 10 दिन एग्जाम में बचे, आपको कैसा फील हो रहा है, जिससे कि मैं आपको सही तरीके से क्या कर सकूं, गाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से मिलूंगा किसी दूसरे सेशन में।